सेक्शन है 185 लोन टू डायरेक्टर्स। पढ़ दो पहला सेक्शन। जी, सेक्शन 85 लोन टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, सबसेक्शन 1 बराबर, नो कंपनी शाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन including any loan represented by a book debt or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by. Clause A, any director of the company or of a company which is its holding company or any partner or relative of any such director, or clause B, any firm in which any director or relative is a partner. ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं XYZ का। ठीक है, ये कंपनी है जिसके बारे में हम सारी कंप्लाइंसेस कर रहे हैं। तो जी नो कंपनी का मतलब है XYZ। जी अब नो कंपनी XYZ शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस, क्या नहीं देना है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? लोन, लोन, book debt, लोन guarantee. रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, दैट मीन्स गुड्स सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड शोइंग एज बुक डेट रिसीवेबल जी फ्रॉम डायरेक्टर्स। और जी गारंटी, अभी गारंटी और सिक्योरिटी गारंटी, में फर्क क्या है? हाँ गारंटी मतलब मतलब अभी सपोज XYZ है, उसने लोन लिया हुआ है और उसके वो अगर फेल हो गया लोन रिपे करने के लिए, तो उसके जगह पे अगर मैं गारंटर हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा। राइट। और और सिक्योरिटी में कैसे है कि, हाँ सिक्योरिटी में कैसे है कि एसेट, कोई एसेट अगर सिक्योर करके रखा है तो वो बेच के मैं उसका इन पैसा इन केस ऑफ डिफॉल्ट फेल, हाँ डिफॉल्ट, तो वो बेच के पैसा दे सकते हैं। दे यस सकते, राइट। तो लोन, लोन का मतलब, लोन का बेसिक मतलब है कि पैसा देना है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच हैज ऑब्लिगेशन टू रीपे। लोन को हम ऐसे यस बोलते हैं। लोन यस रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, जब आपने कोई चीज क्रेडिट पे सेल की, इट में बी गुड्स, इट में बी असेट्स, जिसके अगेंस्ट में आपने डायरेक्टर से रिसीवेबल दिखाया है कि हमें डायरेक्टर से पैसा लेना है, या फिर जी आपने उस डायरेक्टर ने कोई लोन लिया, उसके अगेंस्ट में गारंटी दी, आपने कोई एसेट सिक्योरिटी में प्रोवाइड की, तो ये सेक्शन 185(1) रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये चार ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। किस किस के लिए? जी सर। बाय डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे डायरेक्टर्स कौन कौन हो गए? नितिन, गौरव और हाँ सलमान। इनको हम ना तो लोन दे जी सकते, जी हम्म? और इसी में XYZ की होल्डिंग कंपनी भी ले लो, ABC जी लिमिटेड होल्डिंग ऑफ XYZ। ठीक है, जिसके डायरेक्टर है रमेश, महेश, सुरेश, राइट। सो डायरेक्टर्स जी सर। ऑफ XYZ को नहीं दे सकते, डायरेक्टर्स जी ऑफ ABC को नहीं दे सकते, जी जी रमेश, महेश, सुरेश को भी नहीं लोन दे सकते आप। जी सर। ठीक है, मैं नहीं बोला, लॉ में लिखा है इसलिए नहीं दे सकते, मेरी तरफ से जिसको जी देना जी है उसको दो। फिर सेकंड लाइन में ये जो 8 लोग हैं, ये 3 3 6 लोग हैं बाय लोन टू, ये रिस्ट्रिक्शंस में ले रहे हैं, हाँ। किसके? रिलेटिव एंड पार्टनर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ABC एंड XYZ। जी सर। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी होगी। कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके रिलेटिव और पार्टनर को भी नहीं दे सकते आप, ये 4 चीजें। जी सर। उसके बाद फर्म इन विच, अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, फर्म इन विच ये A के जो डायरेक्टर्स हैं या B में जो रिलेटिव है, AB कैटेगरी आर पार्टनर्स, राइट। जी सर। तो ये A और B का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है
कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। लोन लिए हुए हैं अगर डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, होल्डिंग कंपनी के, इन कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव और पार्टनर ने, या फर्म जिसमें ये लोग डायरेक्टर्स या रिलेटिव पार्टनर है। तो 3 जी कैटेगरी होगी। ए में अगर मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट हाईलाइट करूं, डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। जी सर। बी में रिलेटिव और पार्टनर को नहीं दे सकते। सी में फर्म नहीं दे सकते। राइट। जी सर। तो ये जी सर। इसका इंटरप्रिटेशन था 1 का। जी अभी 2 पे आ जाओ। अब किसको दे सकते हैं? जी ये था एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जी जी पहला केस है 1 प्रोहिबिशन है, इसमें आपको कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपका केस इसमें फॉल कर रहा है तो कोई कुछ भी बोले, आपको इसका आंसर देना सॉरी मैं नहीं कर सकता। जी ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जी सर। 2 में आ जाओ। हाँ ए बी सी सी पे आ रहा है, खत्म करते हैं। इंसर्ट टेबल, बोलिए। हाँ, सेकंड कैटेगरी में ये है अलाउ, कि कहाँ दे सकते हैं। जी अलाउंस या अलाउएबिलिटी टू गिव अलाउंस टू गिव लोन्स। राइट, बोलो जी क्या क्या केस है। हम्म हाँ। सबसेक्शन 2, a company may advance any loan including any loan represented by a book debt or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested, हम्म subject to the condition that special resolution is passed by the company in general meeting, हम्म provided that the explanatory statement to the notice of the relevant general meeting shall disclose the full particulars of the loan given or guarantee given or security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security and any other relevant fact. And clause B, the loans are utilized by the borrowing company for its principal business activities. ठीक है, पहले इतने को एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, जी सो पहले तो कंपनी ले लो, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। ये कंपनी है XYZ। जी जो भी एग्जांपल अपन के कंटेक्स्ट में लेंगे तो अपने को रिलेट करना है। ठीक है, अब हम जी सर। ये कंपनी XYZ किस किस को लोन दे सकती है, तो ये बोली कि आप क्या दे सकते हो। अलाउंस लिखूंगा अभी इसको। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, अब अलाउंस है। अलाउ है, अलाउड क्या, लोन, लोन रिप्रेजेंटेड बुक डेट गारंटी सिक्योरिटी, किसको, टू, किसको Any इंटरेस्ट, director, sorry, any हाँ person हाँ, in टू क्या whom है, any of the director. इज इंटरेस्टेड। ठीक है, इज सर इन, ये जो हाँ लाइन है, हाँ, to any person in whom the any of the director is इज interested, इंटरेस्टेड। तो इसमें सेक्शन 184 भी आ गया ना उसमें। हाँ, उसने इसमें स्पेसिफिकली डिफाइन किया है इस सेक्शन के लिए कि वो लोग कौन है। अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कौन कौन है देखो। पहला ले लो, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो इसकी, हाँ कौन है हाँ, ये पर्सन। एक्सप्लेनेशन में एनी प्राइवेट कंपनी फॉर ऑफ विच एनी डायरेक्टर इज ए डायरेक्टर और मेंबर। तो ये MBP 1 में डिस्क्लोज करता है वो आदमी। अब मैं आपके उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि MBP 1 वाले लोग हैं कि नहीं। तो आपको कोई भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर या मेंबर हो तो आप दोगे ना, मैं पब्लिक कंपनी में हूँ, प्राइवेट कंपनी में हूँ। यस यस हम्म? यस सर। तो आपकी पहला हो गया प्राइवेट कंपनी ऑफिस डायरेक्टर इज ए मेंबर। राइट। मेंबर यस। सो इसको हम लेते हैं यहाँ पे, टू एनी पर्सन में पहला क्राइटेरिया है एनी प्राइवेट कंपनी ऑफिस डायरेक्टर और डायरेक्टर इज ए मेंबर। सो नितिन इज डायरेक्टर ऑफ राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्टर और मेंबर ऑफ।
तो क्या इसको लोन दिया जा सकता है? नहीं, दिया जा सकता है ना, अलाउड है। सॉरी, हाँ दिया जा सकता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन है, लेकिन पहली चीज उन्होंने अलाउ किया हाँ आपको। हाँ, जी जी सो XYZ राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकती है। जी सर। ये पहली लाइन पे लिखा है अलाउड है टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड, और उन्होंने पहला ही बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर मेंबर है वो इंटरेस्टेड माना जाएगा, तो दैट मीन्स अलाउड जी कैटेगरी सर। में डाला। जी सेकंड सर। कैटेगरी में क्या लिया? Any body corporate at a general meeting हाँ। of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by any such director तो अब मैं इसको यहाँ or पे एग्जांपल से देता ma- हूँ, सुनो। नीचे जी ये बॉडी कॉर्पोरेट थी, हम लोगों ने पीछे नितिन फायर लिमिटेड ली थी। जी और फिर आप बताना कि वो टेस्ट पूरा हो रहा है क्या। जी सर। हम्म किधर गया अलायंस? एक हो गया, दो हो गया, अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बताओ, ये नितिन फायर ये टेस्ट पूरा कर रही है क्या? नितिन फायर लिमिटेड कर देता हूँ, चलो। बोलो। एक मिनट ना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट a जनरल मीटिंग ऑफिस नॉट लेस दैन, हाँ ये फुलफिल हो रहा है सर, क्योंकि 51% है ना, और पे 25% से ज्यादा हो गया। हम्म तो इस बॉडी कॉर्पोरेट को आप दे सकते हो लोन जी सर। विद रिस्ट्रिक्शन। तो ये अलाउड लिस्ट में आ गया, ये सेकंड क्राइटेरिया यस में। सर। थर्ड यस सर। क्राइटेरिया, थर्ड है ये, पढ़ो। हाँ, सी एनी बॉडी कॉर्पोरेट द डायरेक्टर्स ऑफ कहाँ द गया? डायरेक्टर्स, सॉरी ऊपर, हाँ यहाँ, हाँ। हाँ, any body corporate, the board of directors, managing director or manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any other director ऑफ द or लैंडिंग कंपनी। directors of the lending company, अरे तो लैंडिंग कंपनी कौन है? XYZ। XYZ Limited बराबर। ठीक है, इसका बोर्ड है XYZ। नितिन फायर का जी, बोर्ड में कौन है? नितिन है, रमेश है, महेश। ठीक है, कंट्रोल सी। जी अब यहाँ पे XYZ होल्ड कर रही है। ओके। तो XYZ के बोर्ड की चलेगी यहाँ पे। यस सर। हम्म ये XYZ जी का, ये नितिन यहाँ का MD है, डायरेक्टर है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन के बेस पे ये तो बोर्ड हो गया। ये तीन लोग क्या हो गए? जी बोर्ड। जी जी अब कौन कौन इससे बोला? जो एकस्टम्ड है बोर्ड, बोर्ड में ये लोग हैं। उसके बाद MD, इस कंपनी का MD रमेश है, जी और मैनेजर महेश है। ये लोग, अगर ये कैटेगरी के जो लोग हैं, ये बोर्ड जो है, जी जी या ये MD है, या ये जो मैनेजर है, ये लोग जो एकस्टम्ड है XYZ की इंस्ट्रक्शन पे काम करने की, XYZ के किसी डायरेक्टर्स के ऊपर काम करने की। तो अगर आपकी, जी सर। जिसको भी आपको लोन देना है, वो आपको कैसा, ये प्रैक्टिकली कैसा आएगा? आपको एक नाम आएगा कि हमको ना इस कंपनी को लोन देना है, अलाउ हमको ये अलाउड है कि नहीं लोन देना। बराबर। तो आपको उसको किसी ना किसी क्राइटेरिया में बिठाना पड़ेगा। जी तो वहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सर, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आप अलाउड हो, हम्म, आपकी बॉडी कॉर्पोरेट में 26% से ज़्यादा हमारा है तो आप अलाउड हो, या फिर जी आपका बोर्ड हमारे यहाँ से गए
तो भी आपको हम लोन दे सकते हैं, लेकिन आपको लोन देने के लिए हमको कंडीशंस या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। जी सर। रिक्वायरमेंट्स क्या है वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स? यहाँ पर अभी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स ये ए और बी। स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ। तो ओके, क्लॉज ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। और एक्सप्लेनेटरी में क्या क्या बताना है? जी, provided that the explanatory statement to the notice of for the 11th general meeting हम्म shall disclose the full particulars of the loan हम्म given or guarantee given or security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security and any other relevant fact. तो यहाँ पे 3 चीजें बोल रहे हैं, क्या डिस्क्लोज करना है? फुल पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज करने, जी सर। पर्पस फॉर विच इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड है, जी सर। और एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट लगे इस कंटेक्स्ट में। जी अब जी मुझे आपसे ये पूछना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा कि ये जी जो जी अप्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन है, क्या देने के बाद ले सकते हैं क्या? देने के बाद, अच्छा, देने के बाद प्री प्रायर है कि पोस्ट है कि एनी टाइम है? एक मिनट ना। सर ये तो प्रायर लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट टू द कंडीशन, प्री कंडीशन लग रहा है ये। अब अगर ये आप सेकंड लाइन देखो, पर्पस फॉर विच द लोन और सिक्योरिटी इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड, हाँ, प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड, बराबर। अगर आपने देने के बाद दिया तो आप ये कैसे लिखोगे कि ये प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड इसके लिए? तब हम्म। तब आप लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर पाए ना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जी जी जी। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई आपको कि अगर आपको लोन देना है इनमें से किसी भी कैटेगरी को, तो आपको स्पेशल जी रेजोल्यूशन के थ्रू अलाउड है। जी। लोन टू पब्लिक लिमिटेड अलाउड है, लेस देन 26% वाला? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में 26% से ऊपर है तो आपको रिस्ट्रिक्शन है, और ऊपर की रिस्ट्रिक्शन में आ नहीं रहा है। जी सो मेरा जो टेक है इसके ऊपर कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी लोन दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो इंटरेस्ट है 26% से कम हो। 26% से ज़्यादा हुआ तो आपको शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। जी 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 लॉ का कंसेप्ट है एनीथिंग इज अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड। जी जी सो जी, समझा। पब्लिक लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट हुई, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब आ रही है? जब आपका उसके अंदर 26% से ज़्यादा स्टेक है, तब आप उसमें जी सर। सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होगे ना। जी और जी डेफिनेशन है कि ऐसी वो कौन सी कंपनी है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड माना जाएगा। तो अगर 26% से कम है तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं माने जा रहे हो। जी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में अगर आपकी शेयर होल्डिंग 26% से कम है, जी या वो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलती, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी हुई या वो कंपनी हुई जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? नहीं ना। नहीं। तो इसका मतलब उनको आप 185 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। बिकॉज कैसे है, प्राइवेट कंपनी ए में आ गई कि आप डायरेक्टर या मेंबर हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही करना है। जी जी पब्लिक जी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट में आ गई, लेकिन उसमें कब करना है? जब आपका 26% से ज्यादा है, 26% के ऊपर। जी तभी आपको इंटरेस्टेड माना जाएगा, क्योंकि आपका सब्सटैंशियल स्टेक है उस कंपनी में, सो यू विल बी जी बेनिफिटिंग जी फ्रॉम दैट। जी जी तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको बोला कि हमें कंपनी को देना, आपने बोला नहीं नहीं सर वो तो मैं डायरेक्टर है हम नहीं दे सकते, लेकिन डायरेक्टर जी होने के साथ साथ ही शुड बी हैविंग 26% से ज्यादा वोटिंग पावर। जी तो लोन टू पब्लिक कंपनीज अलाउड है, प्रोवाइडेड आपका जो वोटिंग राइट्स है वो 26% से कम हो। जी। ठीक है, हाँ। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका। और जी सर। जो पैसा यूज किया जाएगा वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करना है। जी तो अगर आपने आपकी सर। कंपनी जो है जिसको आपने लोन दे रहे हो, जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, वो टेक्सटाइल में डील करती है, जी और अब वो पैसे को वो कहीं
मॉल खरीदने में लगाती है जहाँ पे उसकी शॉप है, तब तो ये बिजनेस एक्टिविटी है। जी सर। लेकिन वही पैसा वो स्टॉक मार्केट में डालती है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो उस केस में अभी क्वेश्चन है कि क्या हुआ, मतलब आपने तो ये किया, आपने लिख के दिया कि आप ये पैसा यूज करोगे, तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं जी, किया तो सेक्शन की वायलेशन होगी, जो वायलेशन के वॉलेशन प्रोविजंस है पेनल्टी। वो एप्लीकेबल होंगे। जी जी, वो तो है। हम्म, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में, ये 2 की एक्सप्लेनेशन में प्रोसीजर सर ऊपर रिक्वायरमेंट जो है। लाइन थी, हाँ हाँ। सर ऊपर जो लाइन थी, प्रपोज हाँ प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड, हाँ, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब? आप जब लोन देते हो किसी को, लाइक अभी आप होम लोन, पर्सनल लोन अप्लाई करते हो, तो बैंक जी, आपसे पूछता है ये शादी के लिए ले रहे हो, घर के लिए ले रहे हो, ट्रैवल के लिए ले रहे हो, कि लोन देने के लिए ले रहे हो, बराबर है। और उनकी सैंक्शन लेटर में लिखा रहता है कि दिस मनी विल बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। दैट पर्पस बराबर। सो यहाँ पे भी यही लिख रहे हैं कि अगर आपको 185 की कंप्लायंस करनी है, तो जिस पर्पस के लिए, पर्पस आप जब तक डिस्क्लोज नहीं करोगे तब तक ये चेक जी कैसे किया जाएगा कि ये उसी पर्पस के लिए यूज हुई। जी सर, तो अगर आपने एक बार नोटिस में डिस्क्लोज कर दिया तो अब ये चेंज नहीं हो सकता ना, पब्लिक डोमेन में चला गया नोटिस। बराबर है, सही बात। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है, जिसके अंदर क्या क्या था, पर्पस, डिटेल्स, पर्पस, फुल पर्टिकुलर्स, फुल पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद पर्पस और रेलिवेंट पर्पस फैक्ट, ये एंड तीन तीन रिलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीज फैक्ट थी। और जी, सेकंड कंडीशन क्या थी, टू बी यूटिलाइज्ड बाय नितिन बिजनेस फायर, ऑपरेशन, नितिन फायर ओनली फॉर बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस ऑपरेशन। एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी, राइट। सो अब एक बार ये पूरा पूरा सेक्शन पढ़ लो कि इसमें कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मार्क है क्या कि क्या अलाउड नहीं है 2 को। जी, सब सबसेक्शन 2, हम्म, a company may advance any loan including any loan represented by a book debt or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested, हम्म, subject to the condition that clause A special resolution is passed by the company in general meeting, provided that the explanatory statement to the notice of the relevant general meeting shall disclose the full particulars of the loans given or guarantee given or security provided by the security provided and the proposed for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security and any other relevant fact. And B, the loans are utilized by the borrowing company for its principal business activities. एक्सप्लेनेशन। Explanation: for the purposes of this subsection, the expression any person in whom any of the director of the company is interested means any private company of which any director, either director or member, any body corporate at any general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by any such director or by two or more such directors together, or any body corporate, the board of directors, managing director or manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any of the director or directors of the lending company. राइट, जी सर, ठीक। अभी 3 पे आ जाओ। मुझे ये एक ही चीज था कि पहले लेके हम्म, बाद में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करना, हम्म, मतलब यहाँ पर ही ज्यादा ये था, तो मतलब ऐसा यहाँ वो। पे अगर आप उसकी वर्डिंग देखोगे तो उसमें लिखा है कि जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो प्रपोज पर्पस देना है, तो प्रपोज तो देने से पहले ही हो सकता है। हम्म, अगर आपने लोन दे दिया, यूटिलाइज नहीं किया, तो वो लोन देने का मतलब ही नहीं ना, उसके बैंक में थोड़ा रखे रखना है। किसी को भी हम पैसा देते हैं, लोन देना क्या है, बेसिकली पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकाउंट में, तो जी पैसा उसको क्यों यूज करना, वो आगे यूज करेगी, चेक काटेगी उससे। तो चेक कब काट सकती है, जब आपके पास शेयर होल्डर की अप्रूवल हो। सो इसलिए वो अप्रूवल जो है वो प्रायर अप्रूवल होगी। ओके। अब ये थर्ड पॉइंट है एक्सेप्शंस का। नहीं तो प्रपोज में प्रपोजल तो रहना चाहिए ना, ऑफर तो रहना चाहिए ना। क्या, नहीं, अभी प्रपोज एक्चुअल, बोल अभी रहे हैं। अभी एक्चुअल ट्रांजेक्शन समझो ये कैसे होगी। आपका जी एजेंडा बनेगा, आपको ये इंस्ट्रक्शन आएगी कि हमको
एक हमारी प्राइवेट प्रमोटर की कंपनी है, उसको हमें लोन देना है जी 1 करोड़ रुपए। सो आप कंपनी को क्या, आपसे पूछेंगे हमें क्या करना है, तो आप उनको क्या बताओगे? आपको एमडी ने बुलाया, उन्होंने बोला जी देखो हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो हमको, जी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी कंपनी है, एमडी की कंपनी है, मुझे उसको 1 करोड़ रुपए लोन जी देना है, प्लीज बताओ हमें सेक्रेटरी क्या करना है। तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? एक्चुअल ऐसे ही आएगा, आ, आपको ऐसे ही बुलाया जाएगा। जी 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 ठीक प्राइवेट है, कंपनी को दे सकते हैं नहीं नहीं, अब उसके। आप अभी आप इसको ऐसे बोलो कि आप एमडी के केबिन में बैठे हो, ठीक है, मैं आपका जी एमडी हूँ, मैंने आपको बोला मिस्टर नितिन, सी वी हैव टू गिव ए 1 करोड़ रुपीज टू आवर XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रोविजंस। अब आप क्या बोलोगे इसको? सोचो आप बोर्ड में ही बैठे हो और बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसमें तो एक्चुअली सर दे तो सकते हैं, नहीं नहीं लेकिन फिर अपन को स्पेशल रेजोल्यूशन लग जाएगा। नहीं, अब मैं आपको सिंपल और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सोचो कि आप जी एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में बैठे हो और आपको बोर्ड को एड्रेस करना है ये क्वेश्चन को, तो आप उसको एक फॉर्मली कैसे एड्रेस करोगे? फॉर्मली आप बोर्ड में बैठे हो, आप अपने आप को विजुलाइज करो, आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हो और बोर्ड मीटिंग में आपसे ये पूछा गया कि सी ये प्रपोजल है, एमडी वांट्स टू गिव हिज कंपनी 1 करोड़ रुपीज, सो मिस्टर नितिन जी कंपनी सेक्रेटरी प्लीज लेट अस नो वेदर वी कैन गिव इट। तो पहले आप यस क्या सर इट इज। बोलोगे? हाँ जी यस सर वी कैन इट इज अलाउड जी, अंडर सेक्शन 185 यस, and we can give the loan to the company हम्म provided we have to pass a special resolution हम्म, in the general meeting of the shareholders. एंड दो रिक्वायरमेंट है ना, Yeah. एक नहीं, दो रिक्वायरमेंट है। And द मनी टू बी general यूज, meeting money yes, and the money is to be used for the principal business activities of the company. It cannot be used for any other purpose. ठीक है। नाउ ही सेज कि सी वी वांट टू गिव लोन टू विप्रो इन विच आई एम ए शेयर होल्डर, Okay, कैन आई गिव? okay sir, yes you can give provided that वो जो आपकी शेयर होल्डिंग है हम्म, वो 2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूज हो गए तो? अरे नहीं नहीं वो मेगा से ऊपर का मैंने ले लिया। हाँ, नहीं 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 दोबारा बोलो, फिर मैं पूछ रहा हूँ, सी मिस्टर नितिन आई हैव टू गिव लोन टू विप्रो वेयर आई एम ए डायरेक्टर, कैन वी गिव? सो फर्स्ट ऑफ विप्रो ऑल, बॉडी कॉर्पोरेट हो। हाँ विप्रो विप्रो तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, जी, तो ये अलाउड है, ये लोन तो दे सकते हैं। एंड इफ योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ आई एम होल्डिंग 30% शेयर्स इन विप्रो, यस दैट वो डिफरेंट हो जाएगा। देन व्हाट हैज टू मुझे बी शायद डन? उसमें सर मेरे को एक्चुअली सेक्शन देखना पड़ेगा नहीं मुझे। नहीं, अभी आपने पढ़ा ना सेम प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं 20 आपने कंसर्न, आप ये समझो कि जी 185 डील करता है अलाउंस टू कंपनीज इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। जी तो बराबर। जब भी कोई बोले कि मैं इसमें डायरेक्टर हूँ, मेंबर हूँ, तो पहले आपको ये जज करना है कि इसमें क्या ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या उस कंपनी में। जी सर। जी इंटरेस्टेड सर। की डेफिनेशन है या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसमें वो डायरेक्टर मेंबर हो, या जी फिर उसकी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में 26% से ज़्यादा हो, अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो, या जी फिर उस कंपनी का बोर्ड जो है वो इस कंपनी के बोर्ड से काम करता हो इसकी इंस्ट्रक्शन से। बराबर। सो अब मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ कि मिस्टर नितिन आई एम डायरेक्टर ऑफ विप्रो एंड आई एम नॉट होल्डिंग एनी शेयर, कैन वी गिव लोन टू इट? यस सर। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, यस। एंड हाँ हाँ, आप इंटरेस्टेड हाँ नहीं हो ना, बिकॉज क्योंकि यू अनलेस आप 26% से यस ज़्यादा यस होल्ड नहीं करोगे यू आर नॉट 26% के इंटरेस्टेड, ऊपर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यस राइट? यस यस अब अगल ये क्लियर हुआ सेक्शन? यस सर यस अब वो बोलता है क्लियर कि हुआ है, लेकिन सर अब हाँ बोलो, क्या होता है कि बहुत सारे नुएंसेस हैं हाँ तो बोलो, जो आप मतलब आप एक सोचो, सोचो इस पे जितना मतलब सोच सकते हो। एक साथ मतलब क्या कैसे होता है कि मैं अभी आपको अगर देता हूँ ना, अपन सुनो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, चलो आप एक एक आंसर दो मेरे को, मैं सारे सेक्शन कवर कर देता हूँ। मैं, आप बोर्ड में बैठे हो, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को मेरे चाचा को उसको भाई को लोन देना है, दे सकता हूँ क्या? नहीं सर वो तो रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आ जाएगा। अच्छा, मेरे को मेरी फर्म को लोन देना है, दे सकता हूँ क्या?
नहीं नहीं, नॉट अलाउड। मेरा भाई एक फर्म में पार्टनर है, उसको दे सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, अच्छा, मेरे चाचा का लड़का एक फर्म में पार्टनर है, उसको दे सकता हूँ क्या? चाचा का लड़का, तो, वो तो दे आपका सकते हैं सर। आंसर हाँ, दे सकते हैं दे कि नहीं सकते हैं सर। हाँ, दे क्या सकते हैं क्या लॉजिक है? सर, रिलेटिव का डेफिनेशन में वो एक्चुअली बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आप ये कंसेप्ट समझ गए। जी अच्छा, आप, मैं जी। बोलूँ मुझे लोन दे सकते क्या? मतलब डायरेक्टर को लोन? हाँ, नहीं, डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते। ठीक है। मेरी फर्म को लोन जी। दे सकते हो जिसमें मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक शेयर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, जिसमें मेरे पास एक ही शेयर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपर। पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा बिजनेस पर्पज के लिए। यस। अच्छा, मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लोन दे सकता हूँ जिसमें मेरी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, मैं दे डायरेक्ट। सकते हैं सर। नॉट हाँ, बिकॉज नॉट बिकॉज एज अ डायरेक्टर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास शेयर्स हैं उस कंपनी के 26% से ज़्यादा। तो सर एक्चुअली उसके लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, यस स्पेशल। राइट। तो यस ये सर। यही यस। सिनेरियो है, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं लिखा हुआ इसमें 185 में। ओके ओके ओके। कि पहले सिनेरियो में डायरेक्टर को नहीं दे सकते, होल्डिंग जी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते, इनके रिलेटिव पार्टनर को नहीं दे सकते, इनकी फर्म को नहीं दे सकते। ये इनका आंसर है नहीं। जी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 185 के ऊपर, आपके पास दो ही आंसर है, नहीं दे सकते, तीन आंसर है, नहीं दे सकते, दे सकते हैं, दे सकते हैं लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जी तो जी 185 के क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ तीन ही होते हैं। हाँ, जी जी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना, और दूसरे में नहीं। जी राइट, क्लियर है? जी सर। आपने एक्चुअली अभी बोर्ड को विजुअलाइज करने के लिए बोला तो मैं थोड़ा सा डर गया। पर अल्टीमेटली सी एज ए सीएस बोर्ड के सामने ही बैठ के आंसर देने हैं। बोर्ड के सामने ही बैठ के देना है जी। और अदर आप ये समझो, आप अपनी सीट पे बैठे हो, आपको एक फोन आएगा और आपको फोन फोन पे ही आएगा, आंसर यस। देना है। फोन पे आंसर देना, यस। तो इसलिए आपको हमेशा अगर कंसेप्ट समझ जाओगे, तो फिर वो सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ये कंसेप्ट जी समझ जी गए कि इस सेक्शन में सिर्फ तीन ही आंसर होते हैं, टोटली प्रोहिबिटेड, अलाउड विद स्पेशल रेजोल्यूशन, और अलाउड एब्सोल्युटली। यस। अब ये जो है एक्सेप्शन, जिसका मतलब है आपको ये नहीं लगेगा, वो क्या केसेस हैं? ये जी ये चलो पढ़ लो पहले थ्री को। देखो, हाँ पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले एक बार जी पढ़ो, ये इसलिए कि आप मेरे साथ पढ़ो या मेरे बिना पढ़ो, लेकिन तरीका यही होना चाहिए, एक बार पढ़ो, फिर एग्जाम्पल लो, जी उसके हिसाब से जी सिनेरियो बनाओ, फिर वो सिनेरियो बनाने जी। के बाद समझने के बाद फिर से एक बार पढ़ो। अगर फिर भी आपको ओके सर। क्लियर नहीं हो रहा तो फिर एग्जाम्पल को मॉडिफाई करो, लेकिन एक एक ओके वर्ड का सर। मीनिंग दो। ओके 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 तो आपको जरूरत ही ओके। नहीं पड़ेगी, मैं टेक्निक बता सकता हूँ कि किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ताकि हमको उसका सही जी जी इंटरप्रिटेशन समझ आ सके। तो विजुअलाइजेशन जी जब सर। आप करते हो, तो आप उसको ट्रूली इंटरप्रेट कर पाओगे। चलो पढ़ो तीन। सर ऐसा कहा जाता है, पता नहीं, लॉ लॉ मतलब शुड बी अंडरस्टूड बाय ले पर्सन आल्सो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा पता हूँ, नहीं वो लेकिन जब आप वर्डिंग एक्चुअली वर्डिंग। एक्चुअल एग्जाम्पल जब लिखोगे ना, तो आपको समझ आना शुरू करेगा कि लोग किसी सिचुएशन को एनवेसेज करता है, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना, ऐसा हुआ तो क्या करना। तो जी हर जी सिचुएशन के पीछे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जी जी जी। चलो ओके। अभी तीन जी शुरू जी करो। जी जी सर। सबसेक्शन 3, nothing contained in subsections 1 and 2 shall apply to clause A, the giving of any loan to a managing or whole-time director. हम्म, ठीक है। अच्छा, सब क्लॉज 1, as a part of the conditions of service extended by the company to all its employees, or सब क्लॉज 2, pursuant to any scheme approved by the members by a special resolution, ठीक है, अब यहीं पे रुक or जाओ, clause रुक B। जाओ, रुक हाँ जाओ, थोड़ा थोड़ा करके जी पढ़ो, जी लेकिन जी पूरा जी। पढ़ो। कंपनी पकड़ो फिर से, XYZ। एक्स वाई लिमिटेड, ओके। यही सोर्स कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा है, जो पैसे बांट रही है। जी जी ठीक है, अब इसमें नितिन जो है वो MD है। जी अब MD का मतलब डायरेक्टर है।
और पहले सेक्शन में बराबर आपने सर। बोल दिया डायरेक्टर को 1 रुपया भी नहीं दे सकते, नो। जी सर, नहीं। जी। तो यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन आई कि XYZ can give loan to MD who is also a director to whom loans are prohibited, provided, दो ऑप्शन दिए उन्होंने, at par with other employees, जैसा employees as per existing policies, राइट? यस सर। कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, हर कंपनी में एम्प्लॉइज को लोन देने के लिए कोई एचआर पॉलिसी बनी हुई है। अगर जो पॉलिसी सब एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है उसी पॉलिसी से एमडी को दे रहे हैं तो ये लोन दे जी। सकते हैं, इवन दो वन में डायरेक्टर को लोन देना प्रोहिबिटेड है। जी सर। और यहाँ पे वर्ड है लोन टू एमडी और डब्ल्यूटीडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कवर्ड है। और जी अगर सर। ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आपको स्पेशली एमडी को ही देना है, तो आपको एक स्कीम बनानी है स्कीम बनाना पड़ेगी, यस। और जिसको अप्रूव करना पड़ेगा मेंबर्स की मीटिंग में। स्कीम परसुएंट टू स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। तो ये दो ही सिनेरियो है जिसके अंदर आप एमडी को लोन दे सकते हो। जी सर। और कोई तरीका है? अभी एमडी बोले मुझे एडवांस सैलरी दे दो, महीना खत्म नहीं हुआ है, मुझे दे दो मेरी सैलरी में जी से जी एडवांस, आएगा ना? जी जी जी। प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये यस यस आएगा ना। कि वो बोलता है अरे सब एम्प्लॉइयों को एडवांस मिलता है, मुझे भी एडवांस दे दो। यस यस। तो अगर एडवांस की पॉलिसी है कंपनी में, सैलरी एडवांस की, तो उसको भी मिल सकता है। यस सर। लेकिन कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस नहीं देती तो डायरेक्टर को दे सकती क्या? नहीं। एमडी, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है तो ए नोट एप्लीकेबल हो गया। यस यस। फिर बोला नहीं यार मुझे तो लोन चाहिए चाहिए, तो आप एक स्कीम बनाओगे स्पेशली जिसकी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लोगे, उसके बाद ही दे सकते हो। उसके बाद ही दे सकते, यस। तो ए क्लियर हो गया, पढ़ लो ऊपर। यस यस। 3 का ए क्लियर हो गया, बी पढ़ लो। Clause B, a company which in the ordinary course of its business provides loans or gives guarantees or securities for the due repayment of any loan, and in respect of such loans, and interest is charged at a rate not less than the rate of prevailing yield of 1 year, 3 years, 5 years, or 10 years, government security closes to the tenor of the loan. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, XYZ जो है एनबीएफसी कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है? जी सर। डायरेक्टर इसके यही है। जी सर। अभी नितिन वांट्स लोन, ठीक है? वन में तो स्पेशली हर जी। कंपनी को डिसअलाउड था, कोई भी कंपनी जी डायरेक्टर को सर। लोन नहीं दे सकती थी। अब एमडी भी हटा दो, नॉर्मल डायरेक्टर है, ठीक है? तो अगर ये एनबीएफसी नहीं होती तो आप क्या, आपने आंसर क्या दिया था? नहीं आप डायरेक्टर हो, हम आपको लोन नहीं दे सकते, नहीं राइट? ये तो सर एनबीएफसी, हाँ बराबर। अगर एनबीएफसी नहीं होती तो आप क्या बोलते? नहीं होती, यस। नहीं 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 दे सकते, अब यस। एनबीएफसी है तो इसका ऑनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लेंडिंग ऑफ मनी। लेंडिंग ऑफ मनी, यस यस। तो यहाँ पे नितिन वांट्स लोन, अब लोन की टर्म क्या हो सकती है? 1 साल, 5 साल, 8 साल, 3 साल, 11 साल, 10 साल। जो भी हो सकती है। अब जी लोन जी। हमेशा इंटरेस्ट कैरी करता है, लोन कैरीज इंटरेस्ट, यस सर। यस यस। इंटरेस्ट, ठीक है? अगर 1 साल का है तो 3%, 5 साल का है तो 7-8%, ऐसे कोई भी इंटरेस्ट रेट रहेगा। मैं अब आपको वो लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ गवर्नमेंट यील्ड वाली, यस सर। यस सर। कि हर एक सिनेरियो में हम जो इंटरेस्ट रख रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। 7 साल है तो 6%। अब जी जी। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है, मनी जो बोरो करती है गवर्नमेंट, उसके लिए वो पैसा देती है। जी सर। गवर्नमेंट भी जैसे हम भी डिवेंचर इशू करते हैं, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। यस सर। यस।
तो जो सिक्योरिटीज इशू करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, क्योंकि कोई भी पैसा क्यों लगाएगा जब तक उसको इनकम नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने रेट रखा है कि अगर मैं 1 साल के लिए बोरो करूंगी तो मैं 5-6% दूंगी, 5 साल yes के sir, लिए दूंगी तो 7% लूंगी, yes sir, और 7 साल के लिए दूंगी तो 9% लूंगी। ठीक है। जी सर, अब इसके हिसाब से बताओ, ये हमारी कंपनी लोन बाय कंपनी, अब कौन सा इंटरेस्ट सही है और कौन सा गलत है अगर ये ड्यूरेशन हो अपनी। अगर नितिन 1 साल के लिए लोन चाहिए नितिन को कंपनी से, तो मिनिमम इंटरेस्ट कितना okay, देना पड़ेगा? 3 के 6? कंपनी 3 तीन ही देना परसेंट पड़ेगा था। कंपनी, एक मिनट हाँ। और गवर्नमेंट 6 चार्ज कर रही है, दे रही है। हाँ, तो 6 ही देना पड़ेगा सब, 6 के ऊपर ही देना पड़ेगा। आप समझ गए ना, ये मिनिमम लिमिट है। अब 5 साल के लिए कितना यस, लोन देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 साल के लिए है 5 to 8% है ना, हाँ। तो 8 के ऊपर देना पड़ेगा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है? नीचे गवर्नमेंट का है, ऊपर कंपनी का है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर कंपनी का ना, गवर्नमेंट 5% चार्ज कर रही है, और कंपनी कंपनी 5 से 8 कर रही है। 5 साल के लिए 8% चार्ज कर रही है, तो कौन सा रेट है? 5, हाँ 5 साल के लिए 8 की, तो 8% इज तो ओके। 8% ही देना चाहिए। क्लियर ना, यस यस हायर देन यस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यस, हायर अभी हायर अभी यस। 8 साल का लोन है तो 8 साल का लोन है तो गवर्नमेंट दे रहा है क्लोजेस्ट टू, मैं 7। क्लोजेस्ट पे आ रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है आपके पास। जी जी, तो उसने कहा जो भी उसके क्लोजेस्ट रेट है, उस ड्यूरेशन है उसके लिए जो इंटरेस्ट है, तो 8 के क्लोजेस्ट तो 7 नहीं, हुआ। तो 7 होगा। तो 7 में गवर्नमेंट चार्ज कर रही है 9%, कंपनी बोल रही है 6%, तो नो, कितना देना पड़ेगा? 9%। गवर्नमेंट तो फिर 9%, यस। ठीक है। अब इस लाइन को, अब मैंने एग्जांपल दिया, अब वो प्रोविजन पढ़ो बी वाले को। जी जी जी, a company which in the ordinary course of the business provides loans or gives guarantees or securities for the due repayment of any loan, and in respect of such loans, and interest is charged at a rate of not less than the rate of prevailing yield of 1 year, 3 years, 5 years, or 10 years government security closest to the tenor of the loan. तो आई Closest to the थिंक tenor of अभी the आप loan. रिलेट कर पा रहे हो कि जो Yes, अभी गवर्नमेंट आप चार्ज करती yes है yes yes उस पर्टिकुलर लोन की ड्यूरेशन के लिए, उससे कम नहीं yes होना sir, चाहिए आपका इंटरेस्ट। yes sir, yes sir, तो 2 कंडीशन पूरी होनी है, पहले आपका बिजनेस एनबीएफसी बिजनेस है, लोन देने का बिजनेस है, और yes दूसरा sir, इंटरेस्ट गवर्नमेंट रेट से कम नहीं। yes ठीक है, sir. थर्ड सी पे आ जाओ। Clause C. हम्म, अब वही कंपनी है XYZ, डायरेक्टर्स भी वही हैं। जी, अब सिनेरियो क्या है? हम्म, हाँ, clause C. Any loan made by a holding company हम्म, to its wholly owned subsidiary company, हम्म, or any guarantee given or security provided by a holding company in respect of any loan made to its wholly owned subsidiary company. ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए क्या चाहिए, एक होली ओन्ड सब्सिडरी चाहिए। Yes, ठीक है। ABC लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी जिसके सब डायरेक्टर कॉमन, सब कुछ सेम, सिर्फ डायरेक्टरशिप शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगी। yes sir. ABC, ठीक है, डायरेक्टर्स यही है। Okay. लेकिन शेयर होल्डिंग में शेयर होल्डर कौन है? होली ओन्ड सब्सिडरी में क्या होता है, 100% शेयर होल्डिंग ऊपर वाली कंपनी होल्ड कर रही है, तो Yes हंड्रेड sir. परसेंट होल्ड बाय हेल्ड बाय XYZ, ये होली ओन्ड होगी Yes. लिमिटेड। तो इस सिनेरियो में उसने क्या बोला, आप अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन, दे सकते हैं. तो उसने बोला एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी और गारंटी और सिक्योरिटी बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन। तो यहाँ पर Yes. क्या क्या अलाउड है? लोन Loan. टू ABC अलाउड, Yes sir. गारंटी Yes sir. टू एनीवन फॉर एनी लोन Yes sir. बाय
टेकन बाय एबीसी। पढ़ो। यस सर। एनी लोन और एनी गारंटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग और कंपनी, एनी गारंटी एनी गारंटी इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। यस ठीक है, तो ये सी था, ये यस क्लियर सर है, तो ये अलाउड है। यस यस। रिवर्स अलाउड है क्या? अच्छा रिवर्स मतलब सब्सिडरी होल्डिंग को दे रहा है। हाँ, तो क्या सिनेरियो एप्लीकेबल होगा? तो फिर वो तो पहले वाला हो जाएगा डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी वाला। अब इंटरेस्टेड देखना हम्म, पड़ेगा आपको, इंटरेस्टेड है कि नहीं। हाँ इंटरेस्टेड अभी बराबर। एबीसी का डायरेक्टर नितिन है जी और एक्स वाई जेड वो है, क्या एक्स वाई जेड एबीसी की डायरेक्शंस पे काम कर रही है? यस। नहीं ना। हम्म हम्म? दो सिनेरियो आपको चेक करने पड़ेंगे इस केस में, कि जी पब्लिक है कि प्राइवेट है। जी अगर नितिन यहाँ पे डायरेक्टर है, वहां पे भी डायरेक्टर है, तो शेयर होल्डिंग उतनी कंट्रोल हो रही है कि नहीं, सब्सटेंशियल बराबर। इन्फ्लुएंस है कि नहीं। अगर है तो एप्लीकेबल, नहीं तो आप दे सकते हो। बराबर। खाली आपको 185 की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी, यस सर। 186 की और 184 की। ठीक। ठीक है, तो ये अलाउड हो गया। लोन टू एबीसी, गारंटी टू एनीवन फॉर एनी लोन टेकन बाय एबीसी, यस एनी गारंटी टू फॉर एनी लोन। और इससे अगला सिनेरियो क्या है? सेम केस, हम्म लेकिन शेयर होल्डिंग 51%, सब कुछ सेम। ये इसमें अभी ये जी ये होली ओन्ड हो गई। ये सब्सिडी हो गई। ठीक है, तो एबीसी बन गई डब्ल्यू एस, यस और यहाँ पे एबीसी बन गई खाली सब्सिडी। सब्सिडरी। यस ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या अलाउड है? अभी इसमें सिर्फ गारंटी और सिक्योरिटी। तो लोन अलाउड नहीं है, नहीं और वो भी किसको देना है, लोन किसने दिया हुआ वो हो। भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट लेंडर नहीं अलाउड है। नहीं पहले मैं हाँ पहले मैं अलाउड है प्राइवेट। एनी लोन था उसमें, एनी लोन एनी गारंटी। एनी था यस एनी था। यहाँ पे सिर्फ गारंटी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दैट टू लोन टेकन बाय एबीसी फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस। राइट, जी सर। प्रोवाइडेड दोनों केस में सी एंड डी में लोन यूज जो है, लोन टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटी, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? यस अब मैं आपको चारों के एग्जांपल पूछूं प्रैक्टिकली। एमडी बोलता है, हाँ मुझे पूछ लीजिए एक आपको बार। बुला लिया अभी एमडी ने कि भैया मुझे 2 जी करोड़ रुपए लोन चाहिए। जी सो अब आपका आंसर क्या है? नहीं सर आपको तो नहीं मिल सकता क्योंकि इट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 185 सबसेक्शन 1। पर वो बोल रहा है मैं एमडी हूँ, मुझे लोन चाहिए। अच्छा एमडी। हाँ। हाँ एमडी अगर रहेगा तो इट इज अलाउड। हम्म, पर यही जो मतलब ये जो अलाउंस है हम्म, ये बाकी एम्प्लॉयज को भी अलाउड है वो उसके अंदर हो सकता है। हाँ, अदरवाइज अगर ये अलाउड नहीं है हाँ, तो वी हैव टू मेक ए स्कीम एंड हाँ, प्रेजेंट इट बिफोर दी जनरल मीटिंग और और उसमें उसके अप्रूव। बाद वो स्पेशल पास उसके बेसिस पे मिल सकता है। क्लियर? फिर जी आप एनबीएफसी हो, डायरेक्टर बोला मुझे ना 2% पे लोन दे दो 5 साल के लिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं सर यहाँ पे तो एक्चुअली दे सकते हैं लोन हम्म, एनबीएफसी उसके डायरेक्टर्स को लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स सॉरी हाँ, जो सिक्योरिटीज है हम्म, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है तो उसके ऊपर देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा। यस फिर आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी बोलती है मैंने प्राइवेट लेंडर से पैसा लिया, उनको आपकी गारंटी चाहिए, तो क्या आप दोगे? दे सकते सर क्योंकि एनी लोन इज अलाउड अंडर
Wholly owned सबसेक्शन पता नहीं अभी, हाँ वो होली ऑन सब्सिडी, यस और यही आपकी एक सब्सिडरी है जिसमें आपका 50% है। वो बोलती है मैंने प्राइवेट जी। लेंडर से पैसा लिया है तो मेरे को गारंटी दे दो। नहीं दे सकते सर, इसमें नहीं दे सकते, वो सब्सिडरी क्योंकि बोलती है मेरे को प्राइवेट यार लेंडर इतना, हाँ बैंक, इतना, हाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, मेरे को लोन दे दो। नहीं वो भी नहीं दे सकते, मेरे को उधार में सामान दे दो। वो भी नहीं दे सकते सर, बुक डेट हो गया, वो लोन ही हो गया। हम्म, क्लियर। सो ये एक्सेप्शंस क्लियर है क्लियर है चार। सर, लेकिन ये अभी याद कितना रहेगा पता नहीं नहीं मुझे। याद नहीं है, क्लियर सुनो तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर वही बोल रहा जी। हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है। ओके। आपको सिर्फ फंडामेंटल मैंने दिया। जब भी कोई जी सर। सिनेरियो आएगा, अब आपको ये पता है कि लोन टू डायरेक्टर के लिए सेक्शन 185 होता है। यस वो तो है। जब 185 को अब आप पढ़ोगे दोबारा कभी भी किसी भी स्टेज पे, जब आज आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो क्या जी आपको वो जी सब चीजें याद आ रही हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ था कल परसों या लास्ट वीक जी, में। वो तो याद आएंगे, वो तो याद आएंगे, तो यस। ये सारे का कंसेप्ट सिर्फ ये है कि ब्रॉड कंसेप्ट हम समझ जाएं, और जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो हमें पता हो कौन सा सेक्शन उसको डील कर रहा है, और फिर उसको इंटरप्रेट करें उस एग्जाम्पल के साथ। जी सर। तो याद कुछ भी नहीं रखना, आप 300 सेक्शन पढ़ जाओ, हो सकता है अगले दिन आपको एक भी याद ना रहे, लेकिन आपको ये जी पता जी बराबर। रहेगा कि इस चीज के लिए एक सेक्शन है जो आज के दिन में आपको नहीं क्लियर है। जी जी तो अपना जो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है, एक कि कंपनी लॉ में किन किन सिनेरियो के लिए प्रोविजन दिए हुए हैं, फिर जी सर। वो प्रोविजन क्या कहते हैं, एटलीस्ट आज के दिन में तो आप ये समझे हुए हो कि वो प्रोविजन क्या बोल रहे जी जी जी। हैं। एक्चुअली जो मतलब स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करने से पहले जो पोजीशन थी, हम्म। उससे तो काफी मतलब आगे हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे को कुछ भी याद नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ पढ़ना है। आप आधे घंटे बाद भी भूल जाओ चलेगा मेरे को, जी जी लेकिन आपको इतना ही जरूर याद रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई तो सेक्शन है कंपनी एक्ट में। जी सर। जी क्योंकि जी। इतने तो अपन लोग प्रोफेशनल है कि इंग्लिश पढ़ के अपन उसका ट्रांसलेशन करके हम अब इंटरप्रेट कर कर सकते हैं, पाएंगे। यस और जहाँ पे यस भी यस डाउट रहेगा, ये वीडियो आपके ऑनलाइन भी है और ये आपके पास फाइल भी रहेगी रेफरेंस के लिए। यस सर, यस सर, यस यस। और उसके बाद नहीं समझा तो फिर वो आफ्टर सेल सर्विस में मैं तो बैठा ही है। जी सर, जी जी ठीक है, तो ये 3 हो जी गए। अब इसके बाद एक जी और सर करते हैं, जी। फिर चाहिए तो लंच के बाद अपन करेंगे। हाँ ओके सर, ओके। जिसका फोर्थ है वो करें। अब अगर आपने नॉन कंप्लायंस कर दी तो क्या क्या प्रोविजन है। जी सर, ये तो है। फोर्थ, if इंसर्ट। any loan is advanced or any, क्योंकि आपको हाँ ये क्यों हाँ, चाहिए, क्योंकि लोग करते हैं ये ट्रांजेक्शन, तो जब तक आप उनको बोलोगे नहीं कि सर ये सब लगेगा, तो आपकी बात को वेटेज ही नहीं देंगे। अरे क्या फर्क यस पड़ता है, यस। हमारा ही पैसा है, हम ही यूज करेंगे, तो तुमको क्या जी तकलीफ जी है। जी तो बोला सर मुझे नहीं, आपको तकलीफ है। अब वो क्या तकलीफ है वही जी सेक्शन बताएगा। जी जी। बोले। हाँ, subsection 4, हम्म, if any loan is advanced or a guarantee or security is given or provided or utilized in contravention of the provisions of this section. हम्म, So clause 1, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees. ये कंपनी पे है कंपनी पेनल्टी, penalty पेनल्टी 5 लाख से 25 लाख। 25 lakhs. फिर। फिर सब clause 2, the हम्म, every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months हम्म, or with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees मैंडेटरी and प्रिजन 6 मंथ्स 6 months प्लस 5 से 25 लाख। five. राइट, यही है ना इसका क्रक्स। Yes sir, yes sir. And subclause 3, the director or other person to whom any loan is advanced or guarantee or security is given or provided in connection with any loan taken by him or any or other person shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees or with both. ऑप्शनल प्रिजन Optional prison. 6 मंथ्स और मैंडेटरी फाइन 5 lakhs to 25 lakhs। राइट। Yes. सो अभी मैं Yes. आपको सिर्फ रिकॉल कराता हूँ, 185 में 4 ही सेक्शन है। जी पहला सेक्शन प्रोहिबिशन,
दूसरा yes, अलाउंस टू कंपनीज इन विच allowance, डायरेक्टर इंटरेस्टेड, जिसके अंदर 3 yes, कैटेगरी थी, प्राइवेट कंपनी 26% से ज़्यादा या जिनका बोर्ड अकस्टम टू एक्ट है, राइट। ठीक, थर्ड में yes, एक्सेप्शंस sir, थी, जिसमें एमडी को, होली ओन्ड सब्सिडरी को, एनबीएफसी के ग्रुप yes, डायरेक्टर को और सब्सिडरी को था, और 4 में yes, पेनल्टी। sir, yes, तो क्लियर है ये एज ऑफ नाउ? yes, sir, yes, yes, as of now तो clear है sir. हाँ, तो ये अपन क्लियर भी है, लेकिन बस सिर्फ हाँ याद याद नहीं, मैं फिर मतलब वही बोल रहा हूँ, आप सेक्शन दिमाग याद से नहीं रहेगा. आप वो दिमाग से चीज ही निकाल दो कि आपको याद रखना है। आपको ये ओके, समझना है कि मुझे एज ऑफ नाउ समझ आ गया। क्यों? हाँ, क्योंकि अभी आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको सारी न्यूज़ याद रहती है क्या? नहीं सर, नहीं. लेकिन जब कभी डिस्कशन होती है और बोलते हैं अरे यार वो मालूम है इसको बेल हो गई, तब आपको याद आएगा अरे बेल हुई थी उसमें, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो कुछ तो आप बात कर पाओगे। यस सर, यस. तो अगर आपको तो सर बुलाया, लेकिन हाँ। जनरली हम्म, जनरली मैं जब भी इंटरव्यूज गया था, हम्म, मतलब जो भी कंपनी, ज्यादा हम्म, बड़ी कंपनियां नहीं थी, छोटी छोटी कंपनियां थी, हम्म, और जहां पर भी मैं इंटरव्यू किया था, तो हम्म। वहां पर मुझे सिर्फ सीधा सीधा बोला था कि ये सेक्शन में क्या है वो बताओ. तो वहां पर तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, हाँ तो तो इसलिए ठीक है मैं ना। अब अगर अभी अगर आपको ये बोलेंगे ये सेक्शन में क्या है, तो आपको बोलेंगे ना लोन के प्रोविजन क्या है, इसके प्रोविजन क्या है। तो एटलीस्ट अब आप जी, एकदम ब्लैंक तो नहीं होंगे ना, अगर अभी आज से मैंने नहीं आपसे एकदम प्लानिंग तो नहीं रहा. और फिर जब जैसे जैसे आप ठीक, बोलोगे, क्योंकि मैं क्यों बुलवा रहा हूँ, अब ये टेक्निक है मेरी, मैं आपको क्यों पढ़ने जी, को बोल रहा हूँ। ये अगर ये लेक्चर जी, सीरीज रखूँ कि सिर्फ मैं ही बोलूँ, तो बहुत कम रजिस्टर नहीं होगा। वो तो फिर, अगर अगर आप जी, बोल जी, रहे हो, फिर आप इंटरप्रेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है। तो अगर दस यस, दिन यस, 20 दिन बाद जब हम ये बात करेंगे, लाइन अभी लोन टू डायरेक्टर की बात करते हैं, अब हम एक जी, लोन एग्रीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ, तो क्या डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं 184 यस में? सर, यस, यस, तो 185 में 184 भी एप्लीकेबल हो गया, यस, यस, वो भी हो गया, वो भी हो गया. क्योंकि वो मीटिंग में जब ये प्रपोजल आएगा, वो डायरेक्टर बोलेगा ये लोन मुझे दिया जा रहा है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इंटरेस्टेड आप डिसाइड करो। नहीं करूंगा. यस, यस, तो यस, हो गया ये एग्जैक्टली. इंटरलिंक हो गया 184 185। इंटरलिंक हो. यस, अभी अभी यस, कैसा है, अभी 200 में सिर्फ आपने 2 ही पढ़े। जब 200 में से 200 पढ़े होंगे, तो आपको बहुत सारी इंटरलिंकेज समझ आएगी। यस, यस, तो करेक्ट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ना तो आपको 1 2 3 4 याद रखना है कि कितने सब सेक्शन थे, कितना क्या था, ना आपको सेक्शन जी, का नंबर याद रखने की जरूरत है। सिर्फ जी, इतना हिंट रहना चाहिए दिमाग में कि लॉ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में क्या बोलता है। तो अगर मैं आपको डिस्क्लोजर ऑफ ओ, इंटरेस्ट के बारे में बोलूँ, तो आपको मालूम है कि डिस्क्लोजर करना है, जनरल करना जी, है, स्पेसिफिक करना है, किस केस में जी, नहीं करना है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। जी, तो जी, इतना जी, हर का इतना ही क्रक्स आपको याद रखना है। ओके, पुराना ओके, भूलोगे तभी नया दिमाग में जाएगा। यस, यस, तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं रिवर्स उसमें बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं उस टाइम आपको हर मीनिंग का मतलब समझ आना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे, तो आपके सामने कंपनी एक्ट की बुक होगी, ये ओपन बुक एग्जाम रहता है कंपनियों में। हाँ, जी, 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 तो कुछ भी पूछेंगे तो आप सेक्शन खोल के आप उसको इंटरप्रेट कर दोगे। तो अगर आज ये इंटरप्रिटेशन आप कर चुके हो, तो उस टाइम भी आप यही इंटरप्रिटेशन करने वाले हो। जी, जी. ठीक है और सर। मेरे मेरे ख्याल से तो सब में ये जो सेक्शन हम लोग जो कर रहे हैं, हम्म। शायद वही ज्यादा मैं अब इसलिए मैं मगजमारी आपको वाले. इन्हीं सेक्शन से करा रहा हूँ, इसलिए मैं ये पांचों सेक्शन जी, कवर जी, करना चाह रहा हूँ कि वंस फॉर ऑल जो दिमाग में जो क्रुशियल क्वेश्चन होते हैं, जो हर कोई पूछता है, क्योंकि डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन्हीं चीज़ों में रहता है। यस, यस, तो यस, इनके आंसर अगर आप दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका 50% तो मैदान फतेह है। यस, 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 यस. ठीक है सर। चले, चलो, अभी ठीक है अपन सर, चाहिए तो यस, दोपहर ओके. को चाहिए तो 186 करते हैं, 186 187। हाँ सर, चलेगा चलेगा. मैं लंच, हाँ लंच हाँ, कर लीजिए आप सर, आराम आराम से मैं भी कर बताओ लेता मेरे हूँ. को। हाँ, यस नहीं सर, तो यस, शाम को करना, शाम को भी करेंगे। अभी शाम अच्छा, को करना है. अभी सुनो, रात को भी मैं किसी और के साथ एक आईपीएफ का ले रहा हूँ। आईपीएफ, ओके, 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 आईपीएफ। आईपीएफ, ओके. तो अगर वो करना है तो रात को वो ज्वाइन कर लो, फिर ये बाकी 2 चाहिए तो कल करेंगे हम। चलेगा सर, मैं आईपीएफ कर लूंगा, क्योंकि मैं मुझे करना था, मैं आपको बताने वाला ही था हाँ, कि सर आईपीएफ होता क्या है और मैं वही बोला एकदम उसका स्टार्ट से, क्या आज इम्प्लीकेशंस. और कल मैं किसी को आईपीएफ करा रहा हूँ। तो रात चलेगा को सर, तो मैं वो ज्वाइन. देर रात को क्या रहेगा, टाइमिंग है सर? रात को ही रहेगा, 9 के बाद ही रहेगा। चलेगा सर, मैं वो कर लूंगा, वो अच्छा रहे, ठीक है, क्योंकि फिर मैं वो कल करना कल था अपन इसके आईपीएफ. बचे हुए 3 सेक्शन करेंगे, 186 7 8 ओके, 9। ग्रेट सर, ग्रेट, चले चले. चलो, यस, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर.